कटनी में मध्य प्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हुए, जहां कई दिग्गज निवेशकों के अलावा हजारों माइनिंग क्षेत्र से जुड़े उद्योगपति और प्रतिनिधि मंडल भी शामिल रहे। इस मौके पर करोड़ों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हेलीपैड पर कमिश्नर धनंजय सिंह, आईजी प्रमोद कुमार वर्मा समेत डीआईजी, कलेक्टर और एसपी ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर सीएम का परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री, कटनी जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह समेत गणमान्य लोगों ने आत्मीय अभिनंदन किया। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य कटनी और आसपास के जिलों में उपलब्ध खनिज संपदा के असीमित भंडार के उत्पादन को नया तकनीकी रूप देना, निवेशकों के लिए हितैषी नीतियां, अनुकूल वातावरण देकर अधिक मात्रा में निवेशकों से निवेश कराने को प्रोत्साहित करना था। अरे क्यों नहीं होगा? बोले इसलिए नहीं होगा कि मेडिकल कॉलेज के नियम हमने बना लिए, हमारा हॉस्पिटल अलग बनाना चाहिए। ये पैसे की बर्बादी है। हमारी सरकार ने निर्णय किया, कोई जरूरत नहीं अलग से हॉस्पिटल बनाने की। जो मेडिकल कॉलेज चलाने वाले सक्षम ग्रुप है उनको हमारा चलता हॉस्पिटल दिखा देंगे। ये हॉस्पिटल है 300 बेड का, डॉक्टर, पेशेंट, दवाई, बिजली का, पानी वगैरह सब हम आपको देने को तैयार हैं। और उसके लिए 25 एकड़ जमीन भी 1 रुपए में हम आपको दे देंगे। अब अपना मेडिकल कॉलेज आप इस हॉस्पिटल से 2 साल में चलाते चलाते बढ़ जाओ। जब तीसरे साल की जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तब तक आप अपना हॉस्पिटल बना लेना, हमको क्या मना। और आगे पर 4 मेडिकल कॉलेज हमारे 25 तारीख को माननीय स्वास्थ्य मंत्री आ रहा है, उनके सामने एमओयू करेंगे। अलग से हमने 1 साल के अंदर 10 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। ऐसे एग्रीकल्चर के हर एक विषय के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन वो सारी बातें उसी प्रकार की कि सरकार की व्यवस्थाओं के साथ समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साफ दिल से अच्छे मन के साथ सुशासन की नीतियों को लागू करते हैं। वो सारे बंधन भी हटा रहे हैं जिसके आधार पर ये बाधाएं खड़ी होती है। इसलिए 29 प्रकार की परमिशन लगती थी इंडस्ट्री में। आज की स्थिति में हमने 19 खत्म कर दी, केवल 10 प्रकार की परमिशन लेना और आप अपनी इंडस्ट्री चालू करोगे, ये व्यवस्था हमने खड़ी कर दी। लेबर के मामले में महिलाएं रात को काम नहीं करती थी, बीच में अपने यहाँ तो 10 दिन और 12 त्योहार अपनी संस्कृति की विशेषता है। अब ऐसे में इंडस्ट्री वाला इंडस्ट्री के प्रोडक्शन के लिए जाता है, आज इसकी छुट्टी, कल उसकी छुट्टी, परसों उसकी छुट्टी, रोज ही छुट्टी रहती, काम कब करें? तो उसमें भी हमने गुंजाइश निकाली। आपको रात में ओवर टाइम चला दो, आपको कोई परेशानी नहीं। लेबर डिपार्टमेंट में संशोधन करा दिया, अपने अलग अलग सब प्रकार के संशोधनों के बलबूते पर। और वास्तव में तो हमारी संस्कृति तो इतनी छुट्टी की है ही नहीं। हमारी संस्कृति तो महीने में एक अमावस मनाती थी, बीच में गिनती भी रखती थी। पुराना हिसाब क्या था? चाय का संडे ने खाएगा सैटरडे, केवल अमावस के दिन मशीन पर, बाकी पूरे महीने काम करो। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो मुझे लगता है कि ऐसे समय में जब हम अपनी क्षमता का उपयोग बेहतर से बेहतर करने जा रहे हैं तो सब प्रकार की अनुकूलता बनाने की आवश्यकता है। इसलिए हमारी सरकार ने आज के समय में देश के अंदर भी किस राज्य की अच्छी नीति है हमको सीखना चाहिए, हम उसको सीख रहे हैं। आज तो उल्टा हो रहा है, बड़े पैमाने पर हमारी पॉलिसियों में लोग अपनी नीतियों को समझना चाहते हैं, लेकिन ऐसी प्रत्येक नीति के साथ जुड़ करके मैं अपने किसी प्रकार के हर विभाग का हमारी सरकार की मंशा के साथ समाज में विश्वास बना के खड़े हो रहे हैं कि आइए हम भी बढ़े, आप भी बढ़े। कुल मिलाकर यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश देश का नंबर 1 का राज्य बने, इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। और उसी दिशा में सभी की जिंदगी बेहतर करने के लिए हमारे अपने राज्य के युवाओं को उन्नत प्रकार से सभी अवसर उपलब्ध कराने के लिए, जब 9 करोड़ का राज्य, बड़े पैमाने पर हमारे राज्य के अंदर बहुत सारी अनुकूलता है। अपने मध्य प्रदेश के अंदर विशेषता है, कभी लेबर की हड़ताल नहीं हुई, इतने भले लोग, कभी किसी प्रकार की दूसरी झंझट नहीं होती, क्राइम हमारी न के बराबर। जितना दक्षता के साथ सभी प्रकार के कानून लागू करने के लिए यहाँ के लोग इतने भोले भाले, इतने भले हैं, तो दिल खोल के आप दे रहे हो, इससे अच्छी क्या बात है। लेकिन ये मध्य प्रदेश एमपी देश का दिल तो है, लेकिन दिल पाक साफ है। हमारे इस दिल के अंदर आप सबके लिए जगह है। और हमने सबने देखा एक लंका से जुड़ करके बात कर रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम का मंदिर धूमधाम से, अगर वहाँ
से बात करता हुआ अपने शिखर से हमको लालायित कर रहा है। तो हमने तो राम जी के काल में हनुमान जी का हृदय देखा कि वहाँ पृथ्वी और हवा भगवान राम विराजमान है। तो हमारे लिए यही चित्रकूट धाम है अपनी कटनी के पास, जहाँ उस पवित्रता के आधार पर भगवान राम का नाम मतलब पवित्रता का नाम, श्रद्धा का नाम, छोटे से छोटे आदमी की मदद करने का नाम, हर एक को साथ में लेके चलने का नाम, परिवार के संबंधों को निभाने का नाम, और राम राज्य मतलब सच्चे अर्थों में मानवता के लिए जीने का नाम। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में अपना संबोधन दिया। सीएम ने माइनिंग विशेषज्ञों और निवेशकों से वर्चुअली 1-to-1 चर्चा की, जहां निवेशकों से 56,414 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिसमें सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड के 15,000 करोड़, साइना ग्रुप के 3,900 करोड़, विनमिर रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड के 850 करोड़, रामनिक पावर एंड अलॉयज से 1,850 करोड़, माइनवेयर एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड से 450 करोड़, महाकौशल रिफैक्ट्री से 90 करोड़ शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कटनी में नए मेडिकल कॉलेज की भी घोषणा की। खनिज संसाधनों के लिए खासकर मध्य देश की समृद्धि पूरे देश में अलग प्रकार की है। मध्य देश में खनिज आधारित उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जैसे हमारी सरकार ने शुरुआत की है इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की, सभी सेक्टर में हम लगातार पिछले सरकार के गठन के साथ इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और इसीलिए इस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को पहले संभाग केंद्र पर और अब ये दूसरे साल में संभाग केंद्र से नीचे भी जिला केंद्र पर जो जिस तरह का नेचर का जिला है वहाँ पर हमने अपने रोजगार और अपने संसाधन के आधार पर जो हमारी उपलब्धि है उसके आधार पर इंडस्ट्री को जोड़ करके, जैसे कटनी माइनिंग का सेक्टर में बड़ा नाम, जहाँ से रेवेन्यू हमको बड़ी संख्या में मिलता है। और आदिकाल से कटनी का चूना, कटनी का सीमेंट उद्योग और कटनी की भौगोलिक स्थिति के साथ सब प्रकार के मिनरल की उपलब्धता, ऐसे में हमने अपने यहाँ पर खनिज अन्वेषण और पूर्वेक्षण आधुनिक तकनीक से सभी प्रकार के उद्यमी जो इस प्रकार से काम करते हैं उनको लेकर के दिन भर का आयोजन किया गया था, जिसमें खनिज क्षेत्र के उद्यमी, खनिज क्षेत्र की प्रतिष्ठित संस्थाएं, खनिज विशेषज्ञ, भारत सरकार के खनिज क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राज्य शासन के मध्य सामंजस्य पैदा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन मिलते हैं। और हमने सबने जो आयोजन प्रदेश में नवीन संभावनाओं को लेकर माइनिंग सेक्टर में इस प्रकार के आयोजन का प्लान बनाया। ये भी उल्लेखनीय है कि देश के सामरिक, व्यावसायिक, क्रिटिकल, स्ट्रेटेजिक एवं रियर अर्थ एलिमेंट्स की संभावनाओं में हमारा मध्य प्रदेश का विशेष स्थान है। ऐसे में इस प्रकार के आयोजन से हमारे लिए एक नई संभावना बनती है और मूल्य संवर्धन की दृष्टि से इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए ये उपयोगी रहते हैं। कटनी जिला विविध खनिजों के दोहन, खनिज आधारित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है और कटनी में खनिज संपदा भी भरपूर उपलब्ध है। इसके लिए इस तरह का मंच देना ये सौभाग्य की बात है। इस क्षेत्र में चूना, पत्थर अर्थात सीमेंट, डोलामाइट, मार्बल, अग्निसर, ब्रिक्स, बॉक्साइट, बहुत सारी संभावना वाला यहाँ माइनिंग प्रॉपर कटनी में और पूरे प्रदेश के अंदर तो सभी प्रकार के मेजर, माइनर, क्रिटिकल, ये सभी मिनरल की बड़ी संभावना है। जब इसका आयोजन हमने किया तो इसके प्रतिभागियों के अंदर लगभग 2000 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने भाग लिया, जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ, खनिज उद्यमी, निवेशक, भारत सरकार के जैसे मैंने पूर्व में बताया कोल इंडिया लिमिटेड, मैग्नीज और इंडिया मैग्नीज और कोल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारतीय विज्ञान शिक्षा अनुसंधान संस्थान और टैक्सविन, ISM, धनबाद आदि शामिल हुए। कानक्लेव में उद्यमियों द्वारा राज्य शासन के अनुकूल औद्योगिक नीतियों पर चर्चा की गई और पॉजिटिव वातावरण में भविष्य के प्रति उत्साह का संवर्धन किया गया। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जो आयोजन हुआ इसमें विषयवार हमने अपने PS माइनिंग उमाकांत उमराव, जिनने मध्य प्रदेश के खनन क्षेत्र में अवसर, और हमारे MSME और हैवी इंडस्ट्री के PS राघवेंद्र सिंह ने औद्योगिक विकास के लिए मध्य प्रदेश की खनिज संपदा का इसमें लाभ उठाना इत्यादि विषयों के माध्यम से हमारी नीतियाँ जो लागू की गई उस पर उन्होंने विशेष फोकस डाला।
प्रोफेसर जी.के. प्रधान, SK यूनिवर्सिटी, महाकौशल, विंध्य क्षेत्र में बढ़त खनिज संपदा भविष्य में आपने खनन पर विशेष प्रस्तुति दी है। दिलीप राज्य कानून को भारतीय खनन ब्यूरो भारत सरकार द्वारा खनिज संवर्धन तकनीक को प्रोत्साहन देने पर अपनी बात रखी है। नीरज गुप्ता आई एनर्जी द्वारा डिजिटल तकनीक पर लाभ देने के लिए अपना व्याख्यान दिया और उद्योगपति चिदम्बरम, तुषार चक्रवर्ती निदेशक डिलाइट इत्यादि लोगों ने भविष्य की संभावना और वर्तमान की आवश्यकता इस पर विस्तार से बात कही। IIT, IIM, AI, मशीन लर्निंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से खनिज क्षेत्र में मूल्य संवर्धन की संभावना पर विचार व्यक्त किए। हमारे उद्योगपति मध्य प्रदेश के बालाघाट से जुड़े हुए प्रबंध संचालक रणनीति पावर श्री हर्ष द्विवेदी द्वारा संबोधन दिया गया। CMD हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड संजीव कुमार सिंह ने अपने बात को बहुत अच्छे से रखा है। पैनल चर्चा में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, JK व्हाइट सीमेंट, रणनीति पावर, मैग्नीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, टैक्समिन, IM धनबाद और इनके साथ साथ हमने यहाँ जो कुछ MOU संपन्न किए उस MOU की जानकारी देना चाहूँगा। कोल इंडिया लिमिटेड क्रिटिकल मिनरल की खोज प्रसंस्करण संवर्धन, टैक्समिन, IM धनबाद, भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान, इन तीनों के द्वारा 3 MOU किए। 1-to-1 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोई कलकत्ता से जुड़ा, कोई श्रीलंका से जुड़ा, कोई हैदराबाद से, ऐसे स्वनाम धंधे बड़े बड़े नाम हमने अपने इस आयोजन के माध्यम से उनकी संवाद करते थे। उनकी अपने निवेश की घोषणा भी हुई है और चर्चा भी हुई। जैसे रागी मुद्रा, ये बंगाल से कलकत्ता से जुड़कर के मैंने कहा भी कि दीदी से भैया की तरफ हमारे कलकत्ता बंगाल की तरफ से वो आकर के मध्य प्रदेश से अपना व्यापार व्यवसाय जोड़ना चाहते हैं। JP अग्रवाल MD पैसिफिक आयरन मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्तमान में श्रीलंका में थे, लेकिन श्रीलंका से जोड़कर मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में वर्चुअल रूप से शामिल होकर के हमारे साथ व्यापार करने की उन्होंने घोषणा की। विवेक भाटिया CEO MD PIIL, ये जो आपके सामने थे, जो दिल्ली से CIAP जो माइनिंग डिपार्टमेंट एक तरह से उसके अध्यक्ष हैं। उस परिसर के माध्यम से आपने बहुत अच्छी बात की। CI NCL और बाकी नाम तो मैंने आपको बताई है, ऐसे बहुत सारे लोग। अब मैं आपके सामने ये आंकड़े बताना चाहता हूँ जिसके आधार पर यहाँ निवेशकों ने अपनी घोषणा की। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड जो हम पे ऐसी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव पे कांग्रेस के अध्यक्ष ने प्रश्न उठाया था, ये उनके लिए सबक कि अगर हम राज्य की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और अगर हम अपने लोगों को रोजगार दिला रहे हैं, युवाओं को, और युवाओं की संभावना के साथ गरीब, महिला, किसान, युवा सब सेक्टर में अगर हम अपनी संसाधनों के बलबूते पर देश और दुनिया के साथ उद्योग व्यापार जोड़ रहे हैं, तो ये उनको सबक है। उनकी सरकार ने तो कभी कुछ किया नहीं, उन्होंने कभी जीवन में कटनी, सागर, सत्ता, रीवा, पन्ना कभी सोचा भी नहीं। वो तो इंदौर में भी भूल से 2-4 साल में एक आध बार कर दी, अदरवाइज क्या नहीं। लेकिन हमने इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कराई, उसका परिणाम बता रहे हैं। सिंघल बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, कोल गैसिफिकेशन एवं नवकरणीय द्वारा यहाँ इस कटनी के अंदर 15,000 करोड़ के निवेश की घोषणा की। विंडमिल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेफाइट वेरिफिकेशन, आपके माध्यम से 850 करोड़ के निवेश की घोषणा हुई। रामनी पावर एंड एलाइंस द्वारा स्पॉन्ज आयरन प्लांट और फेरो अलाइंस यूनिट्स का 1,850 करोड़ 1,850 करोड़ के निवेश की उनने आज यहाँ MOU किया है। निवेश के लिए माइनवेयर एडवर्टाइजर द्वारा आवंटित कोल ब्लॉक में 450 करोड़ का ये निवेश की घोषणा की। महाकौशल रिफैक्ट्रीज द्वारा 90 करोड़ की, सायन ग्रुप द्वारा लोएस्ट बेनिफिशिएशन पेलेट प्लांट और लोहा आधारित विभिन्न प्रकार के उत्पाद के लिए 3,000 करोड़ का, और बॉक्साइट कैंसिलेशन द्वारा 950 करोड़ का। और नीलामी किए गए हमारे कोल ब्लॉक की अगर आंकड़ा बताएंगे जो भारत सरकार के माध्यम से कराते हैं, ये लगभग 32,774 करोड़ का आंकड़ा है। अब ये आंकड़े बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि आप समझ सकते हैं कि हमारे एक एक आयोजन के दरमियान उसकी कितनी तैयारी हमारे अधिकारी करते हैं।
कैसे विश्वास हमारी सरकार पर बना हुआ है कि उद्यमी अपनी आकर न केवल उद्यम लगाने के लिए बल्कि बड़े आंकड़े के साथ खड़े हैं। ऐसे नीलाम किए गए कोल खनिज के 2 ब्लॉक के लिए 1450 करोड़ का हमने अपने इस कोल वासरी के माध्यम से इस पर हम काम करने वाले हैं। सब मिलाकर के अगर आंकड़ा देखो तो 56,414 करोड़ का यहाँ हमारे लिए व्यापार व्यवसाय की संभावना बनी। इसका मतलब है कि ये अपने आप में अभी तक का हमारा सबसे बड़ा आंकड़ा है। जैसे मैंने कहा कि जिले जिले के अंदर इंडस्ट्री का एनक्लेव करके, और मैं तो कांग्रेस के मित्रों से भी कहना चाहता हूँ कि आज इस बात का समय नहीं है कि हम एक दूसरे पे इस तरह की बात करें। जब चुनाव होगा तब हम सब अपनी अपनी बात कर लेंगे, लेकिन आज राज्य की बेहतरी के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर देश के अंदर अगर हम राज्य को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं तो हमको इसी प्रकार के समेकित प्रयास की आवश्यकता होगी। और ऐसे विषयों पर जहां हमको लगता है कि परस्पर एक दूसरे के साथ खड़ा होकर के राज्य की बेहतरी के लिए कुछ कर सकते हैं तो जरूर करना चाहिए। आइए हम सब इसी प्रकार के प्रयोगों के आधार पर देश के साथ प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। और यही समय है, सही समय है। यशस्वी प्रधानमंत्री के शब्दों में जब वो सब प्रकार की अनुकूलता दे रहे हैं तो दाता दे रहा तो हमारा पेट क्यों दुख रहा? हमको तो लोगों की मदद लेना चाहिए, हमको तो अवसर का लाभ लेना ही चाहिए। इसलिए ऐसे सभी प्रकार के मौकों के लिए हम इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से कटनी के अंदर इतना बड़े आयोजन का जो साथ में जानकारी दी गई कि पहली बार ऐसा इतना बड़ा आयोजन हुआ। उल्लेखनीय कि थोड़े दिन पहले यहाँ से और पूरे प्रदेश से तुअर दाल में दोहरीकरण टैक्स की बात आई थी, तो हमने टैक्स समाप्त करके तुअर दाल की इंडस्ट्री को भी प्रोत्साहन देने के लिए यही मदद की थी। और अभी कल 25 तारीख के दिन कटनी को एक और सौगात मिलने वाली है जब मेडिकल कॉलेज यहाँ खुलेगा और उसकी सौगात कटनी को मिल रही होगी। इस लोकसभा में तो सांसद जी के लिए और बधाई। कटनी भी है और भगवान कृष्ण की पन्ना भी है, दो मेडिकल कॉलेज की सौगात अभी कुछ दिन बाद यहाँ मिलने वाली है। ऐसी कई सारी सौगातें एक के बाद एक मिलती रहेगी। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये विश्वास और ये प्रेम आपका बना रहेगा। माइनिंग कॉन्क्लेव के मंच पर रखे गए सभी निवेश प्रस्ताव यह संकेत देते हैं कि कटनी अब केवल खनिज संपदा का भंडार नहीं बल्कि औद्योगिक और आर्थिक विकास का हब बनने की ओर अग्रसर है। खनन और उद्योगों में यह निवेश स्थानीय स्तर पर रोजगार की नई संभावनाएं खोलेगा। यह प्रवासी मजदूरी को कम करेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देगा। साथ ही स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित करना भी समय की मांग है। बहरहाल निवेशकों ने आयोजन और योजनाओं को लेकर खुशी और आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, बहुत अच्छे विषयों पे बातें हुई और जो सारे माइनिंग इंडस्ट्री से लोग थे हाँ मिलना चाहिए, निश्चित मिलना चाहिए। पॉलिसीज गवर्नमेंट की माइनिंग को लेके जैसी कर रहे हैं और माइनिंग से समझ रहे हैं कि अगर समस्याएँ आ रही हैं ठीक करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए ओवरऑल कटनी के खनिज के भविष्य के बारे में देखिए, कटनी का माइनिंग का भविष्य तो उज्जवल है और ये सरकार की नीतियों के ऊपर भी होता है सब कुछ। कोशिश में तो हैं, अभी तो बहुत अच्छी नहीं है, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी हो जाए आगे। मैं राजेश अग्रवाल, रामोतारा माइनिंग